शनैश्चराय श्री शनैश्चराय जप रे मनवा शनैश्चराय। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। जी हाँ, आज एक खास दिन है। खास इसलिए क्योंकि आज शनि अमावस्या है और ये साल की आखिरी शनि अमावस्या है जो दे रही है आपको वो मौका जब शनि के प्रकोपों को आप कर सकते हैं शांत। जी हाँ, शनि के वृश्चिक राशि में प्रवेश करने के बाद कई साढ़े साती ढैया कंटक शनि की महादशा के साये में आ चुकी हैं। ऐसे में शनि अमावस्या के पड़ने के कारण शनिदेव के भक्तों को राहत की सांस तो मिलेगी ही, साथ ही बरसनी शुरू होगी कृपा दृष्टि भी। तो कैसे अमावस्या का दान देना आपकी तमाम समस्याओं का निदान करेगा, ये बताने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद है ज्योतिषी राजकुमार शास्त्री जी। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन शास्त्री जी से हम जानेंगे कैसे अमावस्या पर किया जाए शनिदेव को प्रसन्न। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं क्या है अमावस्या पर खास। शनि करेंगे माला माल, दिलाएंगे साढ़े साती से निजात, ढैया की होगी छुट्टी, मिलेगी पितृ दोषों से मुक्ति। साल की आखिरी शनि अमावस्या, शनि संग बरसेगी गुरु की कृपा। कर लीजिए शनिदेव की आराधना, ले लीजिए उनका वरदान, क्योंकि आज शाम जिसने भी शनिदेव की आराधना कर ली उसे शनि के किसी भी तरह के प्रकोप की चिंता नहीं रहेगी। शनि की टेढ़ी चाल से भक्तों को हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। दरअसल आज अगहन मास की अमावस्या है। ये अमावस्या शनिवार को होने के कारण इस बार शनिश्वरी अमावस्या का योग बन रहा है। धार्मिक मान्यता है कि शनिश्वरी अमावस्या के दिन शनि देव के उपाय व दान करने से वो प्रसन्न होते हैं। जिन लोगों पर शनि की साढ़े साती ढैया व महादशा हो उनके लिए शनिश्वरी अमावस्या के दिन किए गए उपाय व दान विशेष फल प्रदान करने वाले होते हैं। सबसे खास बात यह है कि इस बार शनि अमावस्या पर विशेष संयोग बना हुआ है। जहां एक तरफ दोपहर तक विशाखा नक्षत्र था जिसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, तो वहीं दूसरी ओर दोपहर बाद अनुराधा नक्षत्र आरंभ हो गया जिसके स्वामी स्वयं शनिदेव हैं। इस वजह से जहां गुरु धर्म के साथ पुण्य प्रदान करेगा तो वहीं शनि न्याय के साथ सिद्धि का वरदान देंगे। ज्योतिषियों का कहना है कि साल की अंतिम शनिश्वरी अमावस्या उन लोगों के लिए विशेष फलदायी रहेगी जिन पर शनि की महादशा चल रही है। जातक शनि के प्रतिकूल प्रभाव, पितृदोष, सर्पदोष, शनि की साढ़े साती ढैया की शांति के लिए शनि देव की पूजा अर्चना, मंत्र जाप, तेलाभिषेक या शनि से संबंधित वस्तुओं का दान उन जातकों के लिए विशेष रूप से फलदायी साबित होगा। शनि अमावस्या पर पितृदोषों से मुक्ति। पंडितों के अनुसार अमावस्या का विशेष महत्व होता है। भविष्य पुराण के अनुसार शनिश्वरी अमावस्या शनिदेव को अधिक प्रिय रहती है। इस दिन पितरों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। जिन जातकों की कुंडली में पितृदोष या पितृदोष के कारण कोई पीड़ा होती है उन्हें इस दिन दान जरूर करना चाहिए। यदि पितरों का प्रकोप ना हो तो भी इस दिन किया गया श्राद्ध आने वाले समय में मनुष्य को हर क्षेत्र में सफलता प्रदान करता है। साथ ही शनिदेव की कृपा से पितरों का उद्धार बड़ी सहजता से हो जाता है। तो कैसे साल की आखिरी शनि अमावस्या के सुनहरे मौके का उठाएं लाभ और किन वस्तुओं का दान कर कैसे करें शनिदेव की आराधना, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज तक ब्यूरो। साल की आखिरी शनि अमावस्या है और इस शनि अमावस्या पर कैसे उठा सकते हैं आप लाभ, बताने के लिए हमारे साथ शास्त्री जी मौजूद हैं। शास्त्री जी बताइए कि शनि की टेढ़ी चाल और शनि के प्रकोपों से कैसे बचा जाए, किस तरह से शनि की पूजा की जाए, ये हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि शनि की पूजा हमेशा स्नान करके सायंकाल के समय करना चाहिए। और शनि की पूजा में यह आवश्यक है बिना सिले हुए वस्त्र धारण करके जनेऊ धारण करें और शनि मंदिर में मौन होकर के नंगे पैर जाएं और एक मंत्र है इसका उच्चारण करते रहें, ओम सम सर्वार्थ साधिने नमः। पुनः इस मंत्र को समझ लें, ओम सम सर्वार्थ साधिने नमः मंत्र का निरंतर जाप करते रहें और 1.25 किलो सरसों के तेल से मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान श्री शनिदेव का अभिषेक करें। काले रंग की पतंग पर हनुमान मंदिर का सिंदूर से तिलक करें
और अपनी समस्या उस पतंग पर लिख करके और काले धागे में बांध करके अमावस्या की रात्रि को उसको उड़ा दे। रात्रि को 2 लौंग, 2 काले मिर्च, कत्था, ये सारी वस्तुओं को सरसों के तेल में डालें और सरसों के तेल को गर्म कर शरीर की मालिश करें। शनिवार को और अमावस्या हो ऐसी स्थिति में शरीर में तेल लगाना बेहद शुभ होता है। अमावस्या को रात्रि में शनिदेव के 12 नामों का उच्चारण करते रहें और अमावस्या के दिन 6 या 7 कैरेट का नीलम सरसों के तेल में धो करके शुद्ध करके और उसको धारण करें दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में। बेहद लाभकारी होता है। यह तंत्र शास्त्र का प्रयोग है। शमी के 108 पत्तों पर ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र को लिख करके शनि अर्चना करें, शनिदेव के चरणों में चढ़ाएं। आप देखिए निश्चित रूप से पूर्ण फल की प्राप्ति। जल में तिल का तेल मिला करके स्नान करें और मंत्र का जाप करें। तवे की रोटी में सरसों के तेल और नमक लगा करके सिर से 3 बार उतारा करें और उसके बाद उसे कौवा या कुत्ते को खिला दें। अगर शनि पीड़ा के कारण आपको रक्तचाप की परेशानी है, ब्लड प्रेशर है, तो अमावस्या के अगले दिन गेहूं की बासी रोटी को दूध में मिला करके और उसका स्वयं सेवन करें। लोहे के पात्र जल भर करके शहद मिला करके शनिदेव का अभिषेक करें और शाम के समय शनि या भैरव चालीसा का पाठ करें। इससे आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। 8 काले गुलाब जामुन और जो है ये शनिदेव के चरणों में अर्पित करना चाहिए और लोहा काले तिल दक्षिणा के साथ काले वस्त्र में बांध करके सफाई कर्मचारी को दान करें। शनि की ढैया, शनि की 7.5 या कंटक दशा या शनि की महादशा जैसी समस्याओं से निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ी निजात मिलेगी, बहुत राहत मिलेगी। कई लोग पितृदोष से ग्रसित होते हैं। पितृदोष से कैसे छुटकारा मिले, क्योंकि कई सारे ऐसे काम होते हैं जो इस दोष की वजह से रुक जाते हैं या फिर बन नहीं पाते वो काम, तब क्या कुछ करें? पितृदोष अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रह है और उसके लिए मैं आपको एक मंत्र बताता हूं। ओम शम पितृदोष निवारणे नमः। इस मंत्र का 108 बार उच्चारण करना चाहिए। माता पिता को शिव पार्वती का रूप मान करके हाथ में पुष्प लेकर के और माता पिता की 3 बार परिक्रमा करने से इस दोष से निजात मिलती है। तिल के तेल से शनिदेव का अभिषेक करें और एक बहुत ही सुंदर उपाय आपको बता रहा हूं कि एक साबुत सुपारी, तांबे का सिक्का अमावस्या के दिन पीपल के जड़ पर रख दें। अगले दिन अपने सिर से 7 बार घुमा करके और बहते जल में उसको प्रवाहित कर दें। दूध में जल काले तिल मिला करके शनिदेव का अभिषेक करें। काले नीले वस्त्रों का दान करना बेहद शुभ होता है और गरीबों को अन्न, धन और औषधि का दान करके पुण्य प्राप्त करें। नारियल के गोले में तिल शक्कर डाल करके उसको जमीन में दबा दें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और प्रत्येक स्त्री का सम्मान करें, मातृवत उसका सम्मान करें, बेटी या बहन की तरह उसका सम्मान करें। शनि की कभी आपको पीड़ा नहीं होगी। चलिए, शनि की पीड़ा से बचने के तमाम उपाय यहाँ पर हमें बता रहे हैं शास्त्री जी, क्योंकि आज शनि अमावस्या का दिन है और एक खास दिन इसलिए है क्योंकि ये साल की आखिरी शनि अमावस्या है। लेकिन अभी वक्त एक ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो शास्त्री जी जानेंगे किस तरह से शमी और पीपल का पूजन किया। शनिवार की अमावस्या दूर करेगी आपकी हर समस्या, और ये बताने के लिए शास्त्री जी यहाँ पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। शास्त्री जी, अब ये बताइए हमारे दर्शकों की शमी और पीपल की पूजन के लिए क्या विधि है? शमी और पीपल ये दोनों में ही शनिदेव का निवास होता है और दोनों ही का पूजन करने से शनि का प्रकोप दूर होता है। नारियल के गोला में पंचमेवा और शक्कर भर करके पीपल के जड़ में जमीन पर दबाना चाहिए। अमावस्या से आरंभ करके 3 शनिवार ये क्रिया निश्चित रूप से करें। विवाह की अड़चनें दूर हो जाएंगी। अगर जातक असाध्य रोगों से परेशान है तो अमावस्या के दिन शमी के पौधे में सरसों के तेल में काले तिल मिला करके चढ़ाएं। अगर मुकदमे से परेशान करके रखा है तो 8 सरसों के तेल के दीपक में काले तिल डाल करके और पैसे डाल करके उसको शनि के पीपल पर जो है शमी या पीपल में चढ़ाना चाहिए। पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करने से शनिदेव का प्रकोप निश्चित रूप से दूर होता है। अगर व्यापार में बाधाएं आ रही हैं तो जल में शहद मिला करके और सरसों के तेल को मिला करके और उसके पीपल के पेड़ पर चढ़ाएं। 7 बार काला धागा पीपल के पेड़ पर लपेट दें और इस दिन शनि अमावस्या के दिन अगर आप ये प्रयोग करेंगे तो आपको लाभ होगा। चलिए, अब धन प्राप्ति कैसे हो ऐसे दिन में ये बता दीजिए इसके उपाय।
धन प्राप्ति के लिए 1.25 किलो काले तिल, गुड़, कोयला, लोहे के 7 कीले, 1 सूखा नारियल लें और सभी सामग्री 1.25 मीटर नीले वस्त्र में बांध करके पीपल के पेड़ में चढ़ाएं। ओम शम दरिद्र नाशने नमः मंत्र का 7 बार उच्चारण करें। शनि अमावस्या के दिन रात में काली राई को दाहिने हाथ में लेकर के घर के छत की 3 परिक्रमा करें और राई को चारों दिशाओं में 10 दिशाओं में छींट दें। चक्कर लगाते हुए ओम श्राम ह्रीं ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का उच्चारण करते रहें और घर की छत को बिल्कुल साफ सुथरा रखें। काले गुलाब जामुन का प्रसाद श्री शनिदेव को भोग लगा करके और भक्तों में बांटे, साथ में नमकीन भी बांटे, ये ध्यान रखें। चलिए, धन प्राप्ति के उपाय तो यहाँ पर शास्त्री जी ने आपको बताया, लेकिन वक्त एक ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो इस खास दिन पर क्या कुछ करें क्या ना करें बताएंगे शास्त्री जी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम बात करें आज शनि अमावस्या की, लेकिन इस खास दिन पर आपको क्या कुछ करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए बताएंगे शास्त्री जी। शास्त्री जी, ऐसे दिन में क्या चीजें करनी चाहिए जिससे फल प्राप्त हो और क्या चीजें उनसे बचना चाहिए? जी, शनिश्चरी अमावस्या के दिन किसी भी शुभ कार्य का आरंभ कर सकते हैं, क्योंकि शनि पाप ग्रहों के अधिपति हैं, बहुत पराक्रमी ग्रह माने जाते हैं। भवन निर्माण संबंधी कार्य नहीं करना चाहिए, ये बात अवश्य ध्यान रखें। नया वाहन ना खरीदें और लोहे की धातु से बनी जितनी वस्तुएं हैं उनको खरीदने से परहेज करना चाहिए। चमड़े से बनी सामग्री खरीदने से अवश्य बचें, क्योंकि इन सभी वस्तुओं पर शनि का प्रवेश होता है, शनि का निवास होता है और जब आप इन वस्तुओं को अपने घर लाते हैं तो उससे शनि का आपके घर में प्रवेश होता है, जो कि शुभ नहीं होता। अब ये बताइए, कई लोग असाध्य रोग से ग्रस्त होते हैं, ऐसे रोगों से छुटकारा कैसे पाया जाए? शनि अमावस्या के दिन क्या कुछ उपाय करने चाहिए, ये बताइए। जी, इस बात को ध्यान रखें कि भगवान शनिदेव के साथ में बजरंगबली की उपासना अवश्य करें। शनि शांति का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना। भगवान ये दोनों ही, भगवान शनिदेव और श्री हनुमान जी का पंचामृत से अभिषेक करें। मीठे गुड़ की रोटी बना करके और बंदरों को डालें। एक मंत्र है जो सबसे बहुत प्रभावशाली मंत्र है, ओम सम असाध्य रोग हारिणे नमः। इस मंत्र का 1 माला जाप करना चाहिए, ये सभी रोगों को नष्ट कर देता है। और सरसों के तेल का अखंड दीपक जलाएं और 23 बेलपत्ते और 23 नींबू, ये दोनों को बना करके एक माला के रूप में बना करके शनिदेव को चढ़ाना चाहिए। जल में सिंदूर, काजल, चमेली का तेल मिला करके और भगवान शनिदेव का अभिषेक करें। आंवले का मुरब्बा में शहद मिला करके भोग लगा करके शनि भक्तों में बांटें। और दान के लिए मैं आपको बताता हूं कि चिमटा, तवा और अंगीठी का जो दान है, ये सबसे बड़ा दान होता है शनि का, और इन वस्तुओं का दान करने से बड़े रोग से भी निजात मिलती है। चलिए शास्त्री जी, बहुत ही सरल उपाय आपने बताया किस तरह से शनि अमावस्या के दिन ये उपाय करने से आप असाध्य रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। बहरहाल हमें दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।